नोट कीजिए, नहीं तो खूब गौर से सुनिए। 3 चरणों में इसकी प्रक्रिया है। 2 चरण हम लोग नहीं जानते हैं, तीसरे पर उसको सब जानते हैं कि बच्चों को किस स्कूल में भेजें, किस मास्टर साहब से पढ़ावें, किस कोचिंग में भेजें। नहीं, ये सब जन्म के बाद की प्रक्रिया है। तो जन्म के बाद कहते हैं कि मात्र 20% का ही हिस्सेदारी है। आदमी के निर्माण में जो प्रोसेस है उसका, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहिए उसको, बच्चे का पूरा विकास हो, इसमें मात्र 20% माने 5वां हिस्सा का ही योगदान होता है। इसी 5वें हिस्से पर हम लोग ध्यान देते हैं। 20%, बाकी का 80% कहाँ चला गया? बाकी का 80% छोड़ दिए हम लोग, खो गए। उस चीज़ को हम लोग जानकारी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं, उस 80% भाग को हम लोग खो दिए हम लोग। ये बड़ी दुख की बात है। अब यही जो कार्यक्रम है, इसका यही उद्देश्य होता है कि 80% जो भाग हम लोग खो देते हैं अज्ञानता के कारण, उस पर फोकस हो। और उससे भी खास बात यह है कि 3 महीना पहले से उसकी तैयारी की जाती है। अब गर्भाधान संस्कार, हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं, उसमें परम पूज्य गुरु पानी मिलेगा जी जी हाँ। जमाने से 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। आप 16 कराइए चाहे ना कराइए, रोक नहीं है, लेकिन 10 जरूर कराना है। और 2 उसमें एडिशन है, जन्म दिवस का और विवाह दिवस का। लेकिन जानना चाहिए हर चीज़। तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार का ही होता है। अब ये एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में ना कोई पूछ सकता है ना कोई बता सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। न कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, जानते हुए भी। तो इसके संबंध में थोड़ी सी इसका जो भूमिका इसका यही है कि जब इच्छा हो जाए कि अब हम माता पिता बने, तो उसके 3 महीना पहले से इसकी तैयारी होती है। ये बड़ी खास चीज़ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस ऐसे ही शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा होता चला गया, बात खत्म। लेकिन अब उसके बाद जो समस्या खड़ी होती है सामने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तो बहुत तरह की है, पारिवारिक जीवन में बहुत समस्या है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस बच्चा का हम लालन पोषण किए हैं वही हमारे उल्टा चलता है। आज के ज़माने का मैक्सिमम घर में यही शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारे बात नहीं मानते। होता कैसे है, क्यों ऐसा हो जाता है कि आपके बच्चे आपकी अवहेलना करते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं? आजकल पेपर में पढ़ते हैं हमेशा आप लोग कि 8वां क्लास का बच्चा, 10वां क्लास का बच्चा ऐसा काम कर लेता है जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। ये हर घर की समस्या है। यात्री परिवार वालों की समस्या नहीं हो, ये अलग बात है, लेकिन है ऐसी समस्या। तो ये सब होता कैसे है, क्यों ऐसा हमारे बच्चे उदंड हो जाते हैं, क्यों